नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज की जो कहानी है ये कहानी है फुल्ली सन यानी मूर्ख बेटा। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें जितने भी प्रकार के टेंस और ग्रामर का प्रयोग किया गया है उसे अब आपको यहाँ पे डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, इसमें जितने भी प्रकार के वर्ब बताए गए उसके V1, V2, V3, V4 और V5 इसको मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा और लिखता चलूँगा, ताकि आपको यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से जल्दी इंग्लिश में ज़्यादा समझ विकसित होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैनल में आपको बहुत सारे ऐसे मोरल कहानियाँ मिलेगी जो आपको ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ होती है। ये भी उनमें से एक मोरल कहानी है। ठीक है, चलिए इसको हम बिना देरी को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। फुलिश सन यानी मूर्ख लड़का या फिर मूर्ख बेटा। चलिए यहाँ पे अब इसको हम लिखते जाते हैं। मूर्ख बेटा। One day the father told his foolish son। एक दिन पिता, टोल्ड मतलब क्या, कहता है, his foolish son अपने मूर्ख बेटे को। ठीक है, टू गो जाओ और कट मतलब काट के ले आओ सम ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री यानी पेड़ से कुछ शाखाएं। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक का वर्ड मीनिंग बताएंगे और लिखते चलेंगे। ठीक है, वन डे का मतलब होता है एक दिन। ठीक है, एक दिन। ठीक है, द फादर यानी पिता कहता है, पिता कहता है, टेल मीन्स होता है कहना या फिर बताना। ठीक है, इसका क्या है, टोल्ड, ये है V2। ठीक है, यानी इसका सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कहा, हिज फुलिश सन अपने मूर्ख बेटे को, अपने मूर्ख बेटे को। ठीक है, अपना मूर्ख बेटा को कहता है टू गो जाने के लिए। ठीक है, बोलता है जाओ और कट मतलब क्या, काट का लाओ। ठीक है, सम ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री। सम मतलब क्या, देख कुछ शाखाएं। ब्रांचेस मीन्स होता है शाखाएं, ब्रांच मीन्स होता है शाखा, यहाँ पे एस लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, शाखाएं। फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम मतलब होता है से, ट्री मीन्स होता है पेड़। ठीक है, जाओ और पेड़ से कुछ शाखाएं काट के ले आओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द सन एग्री, बेटा क्या हुआ, सहमत हो गया। बेटा सहमत हो गया या फिर मान गया, यानी जो पिताजी ने उसे कहा था जाओ पेड़ से कुछ शाखाएं काट के ले आओ, उस बात को ये मान लिया। और उसके बाद क्या करता है, ही टूक एन एक्स, वह, टेक मीन्स होता है लेना। ठीक है, टेक का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, टूक। टूक मीन्स क्या होता है, लिया। एन एक्स यानी एक कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी। एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, वह क्या किया, एक कुल्हाड़ी लिया और वेंट, गो मीन्स होता है जाना। गो का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, वेंट। वेंट मीन्स क्या होता है, गया। गो वेंट कौन, आप लोग तो जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, उसी का यहाँ पे सेंस है। वह गया इनटू, इनटू मीन्स क्या होता है, में। अब यहाँ पे समझिएगा, अब बाहर से अगर अंदर की ओर जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। समझ में रहा है ना, जैसे आप घर के बाहर हैं, आप घर से बाहर से क्या करें, अंदर की ओर जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। उसी तरह क्या है, जंगल है, जंगल में वो क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है ना, घुस रहा है ना, इसलिए क्या इसमें यहाँ पे क्या लगा है, इनटू का प्रयोग है। ठीक है, यानी आप गतिशील अवस्था में बाहर से अगर अंदर की ओर आते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। द फॉरेस्ट यानी वह गया, कहाँ गया, जंगल में गया। ठीक है, ही क्विकली क्लैम द ट्री, वह क्विकली मतलब होता है जल्दी, क्लैम, क्लैम मीन्स होता है चगना, यहाँ पे ईडी है इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्लैम मीन्स होता है चगना, बी क्लैम मीन्स होता है चढ़ना। ये क्लैम का सेकेंड फॉर्म है, क्लैम्ड मतलब चढ़ गया। द ट्री यानी पेड़ पर, वह जल्दी से, ठीक है, चढ़ गया। इसका मतलब क्या होगा, चढ़ गया
द ट्री यानी पेड़ पर। ठीक है, जब भी V2 की हम बात करेंगे ये क्या दर्शाता है, पास्ट टेंस को दर्शाता है। ठीक है का यूज नहीं करके हम क्या करेंगे, गागी का या था या थी कि, ठीक है, वह पेड़ पे क्या जल्दी से चढ़ गया। ठीक है, ही सेट ऑन द ब्रांच, वह बैठा, सीट मीन्स होता है बैठना, और सीट के यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, तो मतलब क्या होगा बैठा, ऑन द ब्रांच, ऑन मीन्स होता है पर, ए ब्रांच मतलब एक शाखा, एक शाखा, वह एक शाखा पर बैठा और स्टार्टेड कटिंग, काटना शुरू किया, काटना शुरू किया। अब यहाँ पे ध्यान दिए, कट मीन्स होता है काटना, यहाँ पे क्या आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी V1 में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो उसमें क्या आता है, कोई काम को कर रहा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू किया है, फिर शुरू करने लगा, मतलब वो काम जारी रखा। ठीक है, स्टार्टेड कटिंग मतलब क्या काटना शुरू किया। द सेम ब्रांच, उसी शाखा को, सेम ब्रांच मतलब होता है उसी शाखा को, जिस शाखा पर वो क्या था बैठा हुआ था, उसी शाखा को क्या था काटना शुरू किया। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन का मतलब होता है तभी, ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति या फिर आदमी, वाइज मतलब क्या था, पासिंग बाय, पासिंग बाय का मतलब होता है गुजर रहा। ठीक है, उसी समय एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था उसी के बगल से। ठीक है, आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू हिम, उसने, सेड मतलब क्या होता है कहा, से मीन्स होता है कहना, से का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या आ जाएगा कहा। उसने कहा टू हिम, उससे। ठीक है, उसने उससे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, यू आर कटिंग द सेम ट्री, तुम उसी शाखा को काट रहे हो, ऑन मतलब जिस पर। ठीक है, यू आर सिटिंग, तुम बैठे हो, तुम, यहाँ पे क्या जगह रहा रही का प्रयोग हुआ। ठीक है, रहा हो रही हो, यहाँ पे क्यों, क्योंकि आर का प्रयोग हुआ है ना। ठीक है, कटिंग मतलब ये काट रहे हो, तुम काट रहे हो द सेम ट्री यानी उसी शाखा को, ऑन विच जिस पर, ऑन विच का मतलब होता है जिस पर, यू आर सिटिंग तुम बैठे हो। ठीक है, तुम बैठे हुए हो। ठीक है, यू विल डेफिनेटली फॉल, तुम अवश्य ही क्या करोगे, गिर जाओगे, या फिर तुम निश्चित रूप से गिरोगे, तुम निश्चित ही गिरोगे। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, द बॉयज क्विकली गॉट डाउन यानी लड़का क्विकली जल्दी से, जल्दी से, गॉट डाउन मतलब होता है नीचे उतरा, नीचे उतरा, और कहा, सेम ही होता है कहना, याद रखिएगा। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पे आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सेम ही होता है कहना, सी का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा कहा, टू द मैन आदमी से। ठीक है, यू सीम वेरी इंटेलिजेंट, तुम, सीम मतलब क्या दिखते हो, लगते हो, जैसे हमने बोलते हैं यू आर, तुम बहुत मूर्ख लगते हो, यू आर वेरी, यू आर सीम वेरी, मूर्ख का बोलते हैं फुलिश। ठीक है, यू आर सीम वेरी फुलिश, यू आर सीम वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, सीम मतलब क्या होता है दिखना होता है या फिर लगना होता है। ठीक है, तुम दिख रहे हो, जैसे तुम भिखारी जैसा दिख रहे हो, यू आर सीम विगर, यू आर सीम वेरी वीकनेस। ठीक है, इस तरह हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिम का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, सीम मतलब क्या था, लगना या फिर दिखना। तुम लग रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लग रहे का प्रयोग किया, आप यहाँ पे दिख रहे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तुम दिख रहे हो या फिर आप दिख रहे हो वेरी इंटेलिजेंट, मतलब बहुत होशियार या फिर बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान, ठीक है। आप बहुत बुद्धिमान लग रहे हो, ठीक है। आई आल्सो, मैं भी, वांट मतलब क्या, चाहता हूँ। आल्सो मतलब होता है भी, याद रखिएगा। एक आल्सो का टू भी होता है, टू मतलब भी होता है भी, आल्सो मतलब भी होता है भी। मैं भी चाहता हूँ, ठीक है। टू बिकम यानी बनना, बिकम मीन्स क्या होता है, होना होता है, बनना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनने की बात कर रहा है, क्या बनने की बात कर रहा है, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। मैं भी बनना चाहता हूँ या फिर मैं भी होना चाहता हूँ, क्या, बुद्धिमान। मैं भी बुद्धिमान होना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। देन तभी द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति या फिर आदमी, ठीक है। तभी बुद्धिमान आदमी गिव, गिव मीन्स होता है देना। गिव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, गैव, गैव मतलब क्या होता है, दिया। गिव, गैव, गिवेन। तभी बुद्धिमान आदमी ने, यानी जो व्यक्ति था उसने क्या दिया, सम गुड टीचिंग, यानी कुछ अच्छी शिक्षाएं उस आदमी को, जो मूर्ख व्यक्ति जो था, उस मूर्ख व्यक्ति को जो बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, उसे कुछ अच्छी शिक्षाएं दी, ठीक है। कुछ अच्छी शिक्षाएं, ठीक है। टीचिंग मीन्स होता है क्या, शिक्षा देना, ठीक है। टू द फुलिश बॉय, यानी किसको दिया, मूर्ख लड़का को, मूर्ख लड़का को, ठीक है। द बॉयज लिसन, यानी लड़का सुना, केयरफुल्ली ध्यानपूर्वक, लड़का सुना, ठीक है, ध्यानपूर्वक। लड़के ने क्या ध्यानपूर्वक सुना। टू द वाइज मैन्स वर्ड, यानी बुद्धिमान व्यक्ति की वर्ड मतलब शब्दों या फिर बातों को। अब यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। वो जो लड़का जो था उसने क्या किया था, जो बुद्धिमान व्यक्ति की शब्दों को क्या अच्छी तरह से सुना, यानी उसकी जो वो जो बता रहे थे उसे वो अच्छी तरह से सुना, ठीक है। और प्रॉमिस यानी वादा किया, ठीक है। टू बिकम यानी होने के लिए या फिर बनना, वाइज इन फ्यूचर, वाइज मतलब क्या था, बुद्धिमान। इन मतलब होता है मैं, फ्यूचर मतलब भविष्य। अब देखिए यहाँ पे जो मूर्ख लड़का था वो क्या था, उसकी बातों को सुना और वादा किया कि मैं भी क्या करूँगा, भविष्य में बुद्धिमान बनूंगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे टेंसेस का प्रयोग भी हुआ होगा और वर्ड मीनिंग भी होगा, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिसे मैंने आपको V1 V2 और V3 करके बता दिया, ठीक है। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं।